वेलकम स्टूडेंट्स। मैं विश्वप्रभा गुप्ता, सह आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय, बीकानेर, राजस्थान से एमए प्रीवियस इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र की क्लास में हमारा टॉपिक है उत्पादन व रोजगार का प्रतिष्ठित सिद्धांत, क्लासिकल थियरी ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि अर्थव्यवस्था में हमेशा फुल एम्प्लॉयमेंट बना रहता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है, यानी कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार स्थापित होने की प्रवृत्ति होती है। उनका ये जो विचार था वह वास्तव में से के नियम पर आधारित था। उन पर से के नियम पर उनका विश्वास था, जो ये बताता है कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते थे कि यदि किसी समय में देश में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है तो इससे ऐसी आर्थिक शक्तियाँ स्वतः ही अपने आप कार्य करने लग जाएंगी जिससे पूर्ण रोजगार की स्थिति पुनः स्थापित हो जाएगी, यदि अर्थव्यवस्था में स्वतंत्र और पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। हम जानते हैं कि 1929 से 33 में पूंजीवादी देशों में एक महान मंदी आई थी, जिससे उन देशों में व्यापक रूप से जो है पूरे विश्व में बेरोजगारी फैल गई, राष्ट्रीय आय का स्तर बहुत गिर गया था और इस मंदी के कारण इन देशों में कई फैक्ट्रियां तो बंद हो गई और जो चलती रही उनमें भी उत्पादन बहुत घटा दिया गया था। इस मंदी से उत्पन्न बेरोजगारी, निम्न आय और कम उत्पादन के कारण लोगों को बहुत सी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मंदी और बेरोजगारी की यह स्थिति अपने आप खत्म नहीं हो रही थी, जबकि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि अर्थव्यवस्था में स्वतः ही आर्थिक शक्तियों के कार्यशील होने के कारण यह स्थिति समाप्त हो जाएगी, लेकिन यह स्थिति समाप्त नहीं हो पा रही थी। अतः लोगों का और विशेषकर देखें तो अर्थशास्त्रियों का पूर्ण रोजगार संबंधी प्रतिष्ठित आर्थिक सिद्धांत पर से विश्वास उठ गया, यानी कि यह सिद्धांत अनुभव से असत्य सिद्ध हो गया। ऐसी परिस्थिति में प्रोफेसर जे.एम. कीन्स ने जनरल थियरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक की रचना की, जिसमें उन्होंने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को सैद्धांतिक दृष्टि से दोषपूर्ण सिद्ध किया और उसकी कटु आलोचना की। उन्होंने आय और रोजगार निर्धारण का नवीन सिद्धांत प्रस्तुत किया। कीन्स ने आर्थिक विचारधारा में मौलिक और महत्वपूर्ण परिवर्तनों को जन्म दिया, जिससे कीन्स के सिद्धांत को प्रायः नवीन अर्थशास्त्र या न्यू इकोनॉमिक्स के रूप में भी जाना जाता है। कीन्स ने अपने जो विचार आर्थिक सिद्धांत में प्रतिपादित किए तो ये क्रांतिकारी विचार थे। क्रांतिकारी अर्थव्यवस्था में आर्थिक सिद्धांतों में ये परिवर्तन हुआ, जिससे प्रभावित होकर कई अर्थशास्त्री उनके सिद्धांत को केन्जियन क्रांति, केन्जियन रिवॉल्यूशन के रूप में भी जानते हैं। अब हम लेते हैं कि से का नियम और पूर्ण रोजगार का संतुलन, सेज लॉ एंड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार यदि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कीमत प्रणाली को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाए तो पूर्ण रोजगार की स्थिति अर्थव्यवस्था में होती है, यानी कि देश में पूर्ण रोजगार होने की प्रवृत्ति होती है। वे यह भी मानते थे कि कभी कभी कुछ परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो जाती है जब अर्थव्यवस्था पूर्ण रोजगार पर संतुलन में नहीं होती, किंतु उनका साथ ही यह दृढ़ विचार भी था कि पूर्ण रोजगार स्थापित होने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी फॉर फुल एम्प्लॉयमेंट अर्थव्यवस्था में अवश्य होती है और जैसे ही असामान्य परिस्थितियां खत्म हो जाती है तो पूर्ण रोजगार पुनः स्थापित हो जाता है। अतः प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार कीमत प्रणाली के कार्य करने के फलस्वरूप अर्थव्यवस्था में अल्प रोजगार या बेरोजगारी की स्थिति स्वतः समाप्त हो जाती है और पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है।
रोजगार का जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है वो दो आधारभूत धारणाओं पर आधारित था। पहली बात यह कि इस सिद्धांत के अनुसार पूर्ण रोजगार के स्तर पर हुए उत्पादन को क्रय करने के लिए पर्याप्त व्यय होगा, अर्थात इस सिद्धांत में पूर्ण रोजगार के स्तर पर उत्पादित वस्तुओं को खरीदने के लिए पर्याप्त व्यय के ना होने की संभावनाओं को नहीं माना गया है। यानी कि अर्थव्यवस्था में जितना भी उत्पादन होता है उन सभी वस्तुओं को उस सभी उत्पादन को खरीदने के लिए पर्याप्त मात्रा में अर्थव्यवस्था में व्यय होता है, यानी कि मांग होती है। दूसरी बात, इस सिद्धांत के अनुसार यदि कुल व्यय में कमी हो भी जाती है तो कीमतों और मजदूरी में इस प्रकार परिवर्तन होगा कि कुल व्यय में कमी होने पर भी वास्तविक उत्पादन, रोजगार और वास्तविक आय में कमी नहीं होगी। प्रतिष्ठित सिद्धांत का यह विचार कि कुल व्यय में कमी नहीं हो सकती, यह विचार जो है वह से के नियम पर आधारित है। जेबी से 19वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री थे, जो आप पहले सेकेंड ईयर में भी पढ़ चुके हैं, और जिन्होंने अपना प्रसिद्ध जो है नियम दिया था कि पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड। अन्य शब्दों में, उत्पादित वस्तुओं की प्रत्येक पूर्ति अपने समान मूल्य की मांग स्वयं उत्पन्न करती है, जिसके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में न तो कभी सामान्य अति उत्पादन की स्थिति हो सकती है और न ही बेरोजगारी की स्थिति होती है। इस प्रकार से का जो नियम है समस्त मांग की कमी या अभाव की संभावना को बिल्कुल नकार देता है, यानी कि स्वीकार नहीं करता है। अब से का जो नियम है वह स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की कार्यविधि के संबंध में यह कहता है कि वस्तुओं के लिए मांग का जो मुख्य स्रोत है वह है उत्पादन के साधनों के द्वारा जो आय अर्जित की जाती है। यानी कि जब साधन मिलकर अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करते हैं तो उसके बदले में उन्हें आय प्राप्त होती है और उसी आय से वे उस उत्पादन यानी कि उस पूर्ति के लिए मांग उत्पन्न करते हैं। पहले से बेरोजगार तथा अप्रयुक्त श्रमिकों और अन्य साधनों को रोजगार या काम पर लगाने से वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जाती है और इस पूर्ति मूल्य के समान इनको आय भी प्राप्त होती है। इसलिए जितनी वस्तुओं की पूर्ति बढ़ती है उतनी ही वस्तुओं की मांग भी उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार उत्पादन स्वयं वस्तुओं के लिए मांग और मार्केट का सृजन करता है, यानी कि उत्पादन ही मांग का एकमात्र कारण है। जब एक नया उद्यमकर्ता उत्पादन साधनों को काम पर लगाता है और उनको आय देता है तो वह उन वस्तुओं के लिए मांग भी उत्पन्न करता है। इस संबंध में डिलार्ड कहते हैं कि से का नियम सामान्य अति उत्पादन की संभावना की उपेक्षा करता है, अर्थात यह समस्त मांग की कमी की संभावना को नहीं मानता। यह अधिक बताता है कि अधिक साधनों को रोजगार देना सदैव लाभकर रहता है, जिससे कि पूर्ण रोजगार स्थापित हो जाता है यदि साधन उपलब्ध कराने वाले अपनी भौतिक उत्पादकता से अधिक कीमतें प्राप्त करना नहीं चाहते हैं। यानी कि इस विचार के अनुसार सामान्य रूप से कोई बेरोजगारी नहीं हो सकती यदि श्रमिक अपनी योग्यता और उत्पादन के अनुसार अपना पारिश्रमिक लेने को तैयार होते हैं। इस प्रकार से के नियम के अनुसार हमेशा कुल व्यय इतना रहेगा जिससे कि सभी साधनों को पूर्ण रोजगार प्राप्त हो सके। उत्पादन क्रियाओं में भाग लेने से उत्पादन साधनों को जो आय प्राप्त होती है वे इसका अधिक भाग उपभोक्ता वस्तुओं पर व्यय कर देते हैं और कुछ भाग बचा लेते हैं। परंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो बचतें होती हैं वे अपने आप पूंजीगत वस्तुओं पर खर्च हो जाती है, यानी कि निवेश कार्यों में व्यय कर दी जाती हैं।
अतः बचत एक प्रकार का व्यय होने के कारण प्रतिष्ठित सिद्धांत में यह माना जाता है कि समस्त आय व्यय हो जाती है, यानी कि कुछ आय का जो भाग है वह उपभोग के लिए खर्च हो जाता है और बाकी जो बचता है वह बचत के रूप में जो होता है वह निवेश के लिए खर्च हो जाता है। तो कुल मिलाकर सारी की सारी आय खर्च हो जाती है। स्पष्ट है कि आय प्रवाह में से कुछ मुद्रा निकल जाने का कोई कारण नहीं होता और इसलिए पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती है। अब बचत और निवेश को लेते हैं साथ में। अब प्रश्न इसके साथ यह भी उठता है कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में बचत किस प्रकार निवेश व्यय के बराबर होती है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार यह ब्याज दर होती है जो निवेश को बचत के समान बना देती है। जब लोगों की बचतें बढ़ जाती हैं तो बचतें बढ़ने के कारण ब्याज दर घट जाती है और जब ब्याज दर घट जाती है तो निवेश बढ़ जाते हैं और इस प्रकार निवेश बढ़कर बचतों के बराबर हो जाते हैं। यानी कि ब्याज की जो दर है वह निवेश और बचत दोनों को बराबर रखती है। अतः प्रतिष्ठित सिद्धांत अर्थशास्त्री कहते हैं कि ब्याज दर रूपी ऐसी व्यवस्था अर्थव्यवस्था में मौजूद है जो बचत और निवेश को बराबर कर देती है और इसलिए से का नियम बचत के होने पर भी लागू होता है और पूर्ण रोजगार की गारंटी देता है। अन्य शब्दों में अगर कहें तो यह ब्याज दर में परिवर्तन है जिसके कारण आय प्रवाह में से बचत के रूप में निकली मुद्रा अपने आप निवेश पर व्यय के रूप में इसमें आकर जुड़ जाती है और परिणाम स्वरूप आय प्रवाह बिना घटे हुए जारी रहता है और पूर्ति अपनी मांग स्वयं उत्पन्न करती रहती है। अब प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जो पूर्ण रोजगार की मान्यता ली है उसकी सत्यता को एक अन्य आधारभूत तर्क द्वारा भी सिद्ध किया है। वो कहते हैं कि फर्मों के द्वारा पूर्ति किए जाने वाले उत्पादन की मात्रा केवल कुल मांग या व्यय पर ही नहीं बल्कि वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर करती है। वे कहते हैं कि यदि ब्याज दर बचत और निवेश के मध्य समानता लाने में असफल रहती है और उसके परिणाम स्वरूप कुल व्यय की कमी उत्पन्न हो जाती है तो भी सामान्य अति उत्पादन और बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने सोचा कि कुल व्यय अथवा मांग में कमी को कीमत स्तर में परिवर्तनों के द्वारा भी पूरा कर लिया जाएगा। जब लोगों की बचतों में वृद्धि के कारण व्यय कम होता है तो यह वस्तुओं की कीमतों को प्रभावित करेगा। यानी कि जब लोगों के द्वारा बचत ज़्यादा की जाएगी और कंजम्पशन पर कम खर्च किया जाएगा तो स्वाभाविक है कि वस्तु की डिमांड कम हो जाएगी जिससे कि कीमतें कम हो जाएंगी। तो कुल व्यय या मांग में कमी से वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएगी और जब वस्तुओं की कीमतें कम हो जाएंगी तो उनकी मांग बढ़ जाएगी और उसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं की उत्पादित मात्रा अपेक्षाकृत कम कीमतों पर ही बेची जाएगी। इस प्रकार उन्होंने यह मत व्यक्त किया कि बचतों में वृद्धि से कुल व्यय में कमी होने पर भी यदि वस्तुओं की कीमतों में कमी हो जाती है और उसके फलस्वरूप मांग बढ़ जाती है तो जो वस्तुओं की कीमतों में जो कमी है वह कुल व्यय में कमी के अनुपात में होती है तो वास्तविक उत्पादन आय और रोजगार में कमी नहीं होगी, क्योंकि वस्तु की कीमत में जो परिवर्तन आए हैं उससे जो है व्यय की कमी को उसकी क्षतिपूर्ति कर ली जाएगी। तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों के अनुसार एक स्वतंत्र बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वास्तव में इसी प्रकार कार्य करती है। व्यय में कमी होने के परिणाम स्वरूप वस्तु विक्रेताओं के बीच
तीव्र प्रतियोगिता होगी, जिससे वस्तुओं की कीमतों में कमी होगी, क्योंकि जब वस्तुओं पर कुल व्यय या उसकी मांग कम होती है तो विभिन्न विक्रेता और उत्पादक अपनी वस्तु को अधिकाधिक मात्रा में बेचने के लिए वस्तु की कीमत कम करते हैं, ताकि अपने पास वस्तुओं के भंडार के संचय से वो बच सकें। अतः प्रतिष्ठित तर्क के अनुसार बढ़ी हुई बचत वस्तुओं की कीमतों को कम करेगी, उत्पादन और रोजगार की मात्रा को कम नहीं करेगी। यानी कि जो है बढ़ी हुई बचत का प्रभाव वस्तु की कीमत को प्रभावित करेगा, यानी कि उसको कम करेगा, लेकिन इसका उत्पादन और रोजगार पर नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यानी कि उसकी मात्रा को कम नहीं करेगा। किंतु अब एक प्रश्न यह भी है कि किस सीमा तक विक्रेता अपनी वस्तु की कीमत में कमी करेंगे या उस कीमत को सहन करेंगे। हालांकि अपने व्यवसाय को लाभप्रद बनाने के लिए जब भी वस्तुओं की कीमत में कमी करेंगे तो स्वाभाविक है कि उत्पादन साधनों यानी कि श्रम की कीमतों में भी कमी करेंगे, क्योंकि वो अपनी कॉस्ट को भी कम करना चाहेंगे। तो यदि ऐसा होता है तो मजदूरी में कमी होने से सभी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा, और यदि कुछ श्रमिक घटी हुई मजदूरी पर काम करना नहीं चाहते हैं तो उन्हें कोई काम और रोजगार प्राप्त भी नहीं होगा और वे बेरोजगार बने रहेंगे। किंतु प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं कि जो श्रमिक अपेक्षाकृत कम मजदूरी पर काम करना नहीं चाहते हैं और इस प्रकार बेरोजगार बने रहते हैं तो वे केवल स्वैच्छिक रूप से बेरोजगार होंगे, यानी कि वॉलेंट्रीली वो अनएम्प्लॉयड रहेंगे। और जब कोई व्यक्ति वॉलेंट्रीली अनएम्प्लॉयड है या स्वैच्छिक रूप से बेरोजगारी उसके पास है तो इसका मतलब वो वास्तविक बेरोजगारी नहीं है, क्योंकि वह तो अपनी इच्छा से काम नहीं कर रहा है। तो प्रतिष्ठित विचारधारा के अनुसार एक स्वतंत्र बाजार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अनैच्छिक बेरोजगारी संभव नहीं है। बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित मजदूरी दर पर सभी श्रमिकों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा जो उस पर कार्य करना चाहते हैं। तो आज हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।